जरा सी आहट होती है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। यह कहानी आप किसी के साथ भी हो सकती है। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। पूर्णिमा की रात थी। चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ धरती पर बिखरी हुई थी। लेकिन यह रात विशेष थी। गांव वालों का मानना था कि इस रात कुछ अजीब और खतरनाक होता है। गांव का हर व्यक्ति अपने घरों में दुबक कर बैठा था। केवल कुछ बहादुर ही इस रात को गांव की सुरक्षा के लिए गश्त लगाते थे। विष्णु, एक 25 वर्षीय युवा, गांव के बहादुरों में से एक था। वह इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि पूर्णिमा की रात में कोई खतरनाक चीज होती है। उसके मित्र उसे अक्सर बताते थे कि कैसे उन्होंने इस रात को अजीब घटनाएं देखी थी, लेकिन विष्णु को यह सब कहानियां ही लगती थी। उस रात विष्णु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपनी मशाल और तलवार ली और गांव के बाहर पुराने मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर गांव से कुछ दूरी पर एक घने जंगल में स्थित था। लोग कहते थे कि इस मंदिर में एक प्राचीन रहस्य छिपा हुआ है। जब विष्णु मंदिर के पास पहुंचा, तो उसे वहां अजीब सी शांति महसूस हुई। उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक पुरानी लोहे की जंजीर लटकी हुई थी। उसने जैसे ही उसे छुआ, एक तेज हवा का झोंका आया और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ा हॉल था। उसके बीचों बीच एक प्राचीन मूर्ति थी, जो एक खूबसूरत स्त्री की थी। मूर्ति की आंखें चमक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह जीवित हो। अचानक मूर्ति से एक आवाज आई, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? विष्णु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? मूर्ति ने जवाब दिया, मैं पूर्णिमा हूँ, इस गांव की रक्षक और विध्वंसक। जब चांद पूरा होता है, मैं जीवित हो जाती हूँ और उन सभी को सजा देती हूँ जिन्होंने अपने कर्मों से इस गांव को अपवित्र किया है। पूर्णिमा ने विष्णु को अपने अतीत के बारे में बताया। सैकड़ों साल पहले वह इस गांव की रानी थी। उसकी खूबसूरती और बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर तक थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ लालची लोगों ने उसे धोखा दिया और उसकी हत्या कर दी। उसके प्राण निकलते समय उसने शपथ ली कि वह हर पूर्णिमा की रात को वापस आएगी और उन लोगों को सजा देगी जिन्होंने उसके साथ अन्याय किया। विष्णु ने महसूस किया कि गांव की सारी समस्याओं का कारण यही मूर्ति थी। उसने तलवार उठाई और मूर्ति पर वार किया। जैसे ही तलवार मूर्ति से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा मंदिर हिल गया। मूर्ति चूर चूर हो गई और पूर्णिमा की आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन उसके साथ ही विष्णु भी बेहोश हो गया। सुबह होते ही गांव वाले विष्णु को मंदिर के पास बेहोश हालत में पाए। उसने जब होश में आकर पूरी कहानी बताई, तो गांव वाले चकित रह गए। उस दिन के बाद से गांव में कोई अजीब घटना नहीं हुई और पूर्णिमा की रातें भी सामान्य हो गई। विष्णु की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में गूंजने लगी और उसे गांव का हीरो मान लिया गया। इस घटना के बाद लोगों ने समझा कि कभी-कभी पुरानी कहानियों में छुपे रहस्यों को जानना और उनका सामना करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।